नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कला से परिपूर्ण होता है, अर्थात केवल एक वर्ष में आज ही के दिन चंद्रमा 16 कला से परिपूर्ण होते हैं, अर्थात इस दिन अपने आभा से युक्त होते हैं। देखिए, चंद्रमा 16 कला से परिपूर्ण होते हैं, इसलिए आज के दिन जो भी उपाय करते हैं, अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की जड़ को आज के दिन ला करके अगर आप चांद की रोशनी में रख देते हैं तो वह पेड़ पौधे की जड़ जागृत हो जाते हैं, बिना किसी मंत्र तंत्र, बिना किसी उच्चारण के वह जागृत हो जाते हैं। आज के दिन ही समुद्र मंथन हुआ था, अर्थात आज के दिन समुद्र मंथन से अमृत निकला था, इसलिए आज के दिन चांद की रोशनी में अमृत की वर्षा भी होती है। आज ही के दिन माँ लक्ष्मी इस संसार में आई थी, अर्थात समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण रस रचे थे। तो आज मैं आप लोगों को शरद पूर्णिमा के दिन एक ऐसा जबरदस्त मंत्र के बारे में बताऊंगा जो मंत्र आप रोज पढ़ते हैं लेकिन इनके बारे में पता नहीं है। तो जितना आप खर्चा करेंगे उससे डबल आपको पैसा मिलेगा। कहने का मतलब है कि आपके जो पैसा खर्चा हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि वह पैसा आपको पुनः प्राप्त हो जाए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज के वीडियो मिस कर दिए तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। मैं आप लोगों को शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले मंत्र के बारे में बताऊंगा। इस मंत्र को चांद की रोशनी में बैठ करके केवल आपको 1 घंटा जपना होता है, केवल 108 बार आपको इस मंत्र को पढ़ना होता है। आप जितने भी पूर्व समय में जितने भी खर्चे कर चुके हैं, आपके पैसे जा चुके हैं, आप बर्बाद हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि पुनः वह पैसे आपको प्राप्त हो जाए, चाहे किसी मार्ग से आपके पैसे जा चुके तो वह पैसे आपको प्राप्त हो जाएंगे। धन है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, यहाँ तक कि आपसे जो चीज इस संसार ने छीने वह सारी चीज आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप आज के वीडियो दर्शकों, अगर आप जो है आज की वीडियो मिस कर देते हो तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। ऐसे जानकारी पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताने वाले। देखिए, प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। मैं अपने इस प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को वह सरल से सरल आसान उपाय बताता हूं, जिस उपाय से आपका भला हो, आप सभी लोगों का कल्याण हो। आप हमारे वीडियो को देख करके कोई भी उपाय करते हैं उसमें आपको लाभ मिलता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें भी खुशी मिलती है। हम हर दिन बोलते हैं कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे व्यूअर्स नहीं है, आप हमारे दर्शक नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से हैं। जो भी समस्या, जो भी कठिनाइयां है, बिल्कुल आप हमें कमेंट करके पूछें, आपकी मदद की जाएगी। देखिए, आज मैं आप लोगों को जानकारी बता रहा हूं जनहित एवं जन कल्याण करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति इसका दुरुपयोग करेंगे तो इसमें दुरुपयोग करने वालों की ही नाश है। कोई भी जो जानकारी होती है जन कल्याण के लिए बताए जाते हैं, जैसे कि जो कुएं होते हैं लोगों के प्यास बुझाने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन कोई निर्बुद्धि जाकर के उसमें आत्महत्या करता है तो उसमें उसका दोष है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो जानकारी बता रहा हूं, आप सभी की गरीबी, निर्धनता, जीवन में चल रही परेशानी तथा आपके जो पूर्व समय में जितने भी धन संपत्ति आपने लुटा चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि वह सारे संपत्ति आपको प्राप्त हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों को सारी चीज को आज की इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी को बता रहा हूं। वीडियो को ध्यान से देखना। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। देखिए, आपने रामचरितमानस के बारे में जरूर सुना होगा। रामचरितमानस इतना बड़ा मंत्र सागर है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसमें जितने भी दोहे हैं, सोठे हैं, छंद हैं, चौपाई हैं, ये सब मंत्र हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। रामचरित बहुत बड़ा मंत्र का सागर है। रामचरितमानस के प्रत्येक चौपाई एवं छंद, जो सोठा है, दोहे, सब मंत्र हैं। भगवान शंकर ने माता पार्वती को स्वयं बताए। तुलसीदास जी कहते हैं कि देखिए, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी व्यक्ति, तुलसीदास ने स्वयं कहे हैं, जी हाँ, तुलसीदास ने स्वयं कहे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति रामचरितमानस के कोई भी मंत्र को उठा करके जिस उपदेश के लिए जपते हैं, बिल्कुल ही उस उपदेश की पूर्ति होती है। जीवन में चाहे आपकी परेशानी दूर होगा, कष्ट एवं बाधाएं वो भी मिट जाएंगे, धनलक्ष्मी की प्राप्ति होगा, नौकरी रोजगार की प्राप्ति होगा, इच्छा पूर्ति की प्राप्ति होगा, हर समस्या, हर असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। रामचरितमानस में इतना ज्यादा आपको मंत्र मिलेंगे। रामचरितमानस के आपने सिद्ध मंत्रों के बारे में जरूर सुना होगा। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को एक ऐसा मंत्र के बारे में बता रहा हूं जिस मंत्रों को केवल आपको 108 बार आपको शरद पूर्णिमा के दिन जपना है। आपके पूर्व समय में जितने भी पैसे खर्च कर चुके हो सारे पैसे आपको प्राप्त हो जाएंगे, किसी न किसी माध्यम से वह पैसे आपको प्राप्त हो जाएंगे। इमरजेंसी में आपको पैसे की ज्यादा जरूरत है तो मैं जो मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र को पढ़ने से आपको इमरजेंसी में अगर ज्यादा पैसे की जरूरत है तो कोई व्यक्ति पैसे ला करके भी देगा, अदृश्य शक्ति आपकी मदद करेगा। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ जड़ी बूटी के बारे में बता दूं, जिसे अगर कोई भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन ला करके अपने घर की तिजोरी में रखते हैं तो बिल्कुल ही आपके दिनहीन दुख, तकलीफ, परेशानी सारे सब समाप्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को साधारण जड़ के बारे में बताऊंगा। चलिए, ऐसा कहा जाता है आज के दिन, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी व्यक्ति अंकोल की जड़ लाते हैं,
जी हाँ, रात्रिकालीन में चांदनी की प्रकाश में, चंद्रमा के प्रकाश में अंकोल नाम की जो पौधा होते हैं, इसे पार्वती का स्वरूप माना जाता है। इसके जड़ लाते हैं और इसके जड़ को अगर आज के दिन चंद्रमा की रोशनी में और लाल वस्त्र बिछा करके चंद्रमा की रोशनी में आप इसे कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रख देते हैं तो ये जागृत हो जाते हैं। फिर इस प्रकार के जड़ को अगर आप अपने आंखों में, नेत्र में अगर आप जो काजल की तरह लगाते हैं, किसी भी अगर जैसे कि रवि पुष्य नक्षत्र आते हैं उस दिन आप जो इसे काजल की तरह लगाते हैं तो आपके आसपास में रहने वाले दिव्य शक्तियां दिखाई देने लगती हैं। जैसे कि दिव्य शक्ति में बहुत से लोग बोलते हैं ना, भूत प्रेत देखना चाहते हैं गुरुजी, या फिर देवी देवताओं को देखना चाहते हैं। जो ग्राम्य के देवी देवता होते हैं, शहर के देवी देवता होते हैं, वहां पे स्थित निवास करने वाले देवी देवता, अगर आप चाहते हैं कैसे देवी देवता आपको दिखाई दे तो इसके जड़ को घिस करके रवि पुष्य नक्षत्र के दिन लगा लेना। लेकिन आपको जड़ खन करके कब लाना है? आज ही के दिन लाना है, शरद पूर्णिमा के दिन। दूसरा उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको करना क्या है? बहेड़ा नाम की एक पौधा होता है, ध्यान से सुनना, बहेड़ा नाम की एक पौधा होता है। तो ऐसा माना जाता है आज के दिन बहेड़ा नाम की जो पौधा है इसके जड़ को अगर लाया जाए और इसके पत्ते को लाया जाए, इसके पत्ते में श्रीम लिखा जाए या फिर इसके जड़ को लाया जाए और इसे चांद की रोशनी में रखा जाए, और चांद की रोशनी में रखने के बाद इसे आप अपनी तिजोरी में रखते हैं लाल कपड़े में लपेट करके, यकीनन माने जब तक ये आपके घर में रहेंगे जड़ तब तक आपको अन्न धन की कमी नहीं होगा, ऐसा वनस्पति शास्त्रों में लिखे हैं। इसी के साथ आज के दिन, जी हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति आज के दिन कोई भी बांदा लाते हैं, जैसे कि पीपल के बांदे हैं, अनार के बांदे हैं, गुलर के बांदे होते हैं, जो गुलर के बांदे होते हैं अति पवित्र माने जाते हैं। बांदे किसे बोलते हैं? बोल सकते हैं ऐसा परजीवी वृक्ष जो कि स्वयं जमीन पे न उग करके दूसरे पेड़ पौधे पर उगाते हैं, उसे उस वृक्ष का बांधा कहते हैं। जैसे कि अगर गुलर के पौधे पे कोई और पौधा उगाए हैं बांदे की तरह, यानी कि कोई दूसरा पौधा उसमें उगाए हैं तो वह उस वृक्ष की बांदा कहलाएंगे, अर्थात गुलर की बांदा कहलाएंगे। बांदा में मिट्टी भी लिपटा होता है, तो एक काम करना, गुलर की बांदा आपको सौभाग्य से अगर आज के दिन गुलर की बांदे मिल जाते हैं तो ले आना, और इस बांदे को चांद की रोशनी में रख करके आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े में बांध करके आप इसे रख सकते हैं। इससे आपके घर का बंधन होगा, आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा, कभी भी लक्ष्मी आपके घर का परित्याग नहीं करेंगी। हमारे धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं आज के दिन अर्थात जो चंद्रमा 16 कलश से परिपूर्ण होते, तो अगर आज के दिन अगर कोई भी व्यक्ति गुलर की फल लाते हैं, जी हाँ ध्यान से सुनना, आज के दिन अगर कोई व्यक्ति 5 गुलर के फल लाते हैं इसे लाल कलर की चुनरी या फिर लाल कलर के कपड़े में बांध करके, और आज के दिन आपको करना क्या है, जो 5 फल लाएंगे इसे आपको 5 बार अपने घर से पूरी तरीके से घुमाना है। घुमाने के बाद इस फल को जा करके माँ लक्ष्मी के मंदिर में चढ़ा करके आ जाना है। लक्ष्मी का मंदिर नहीं है तो आप जो है माँ लक्ष्मी की फोटो के समीप में घी का दीपक जला करके चढ़ा सकते हैं। इस उपाय से व्यक्ति के जन्मों की गरीबी मिट जाती है। यह भी कहा जाता है आज के दिन अगर कोई भी व्यक्ति गुलर के दूध निकाल करके, जी हाँ गुलर के दूध निकाल करके लाते हैं और इस दूध में अगर बतासे को डुबा देते हैं और ये डूबे हुए बतासे को अपने घर से 7 बार घुमाने बाद इसे गौ माता को खिला देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के घर से जन्मों से जो चल रही गरीबी है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, किसी भी प्रकार के बात है वह दूर हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है गुलर के वृक्ष में मां साक्षात लक्ष्मी का वास माना जाता है, भगवान नरसिंह का वास माना जाता है। तो इस दिन अगर गुलर के पत्ते लाया जाए, गुलर के पत्ते में श्रीम लिख करके आपको सिंदूर से श्रीम लिखना होता है, तो सिंदूर से श्रीम लिख करके अगर धन पेटी में रखा जाए, चांद की रोशनी में रखने के बाद आपको धन पेटी में रखना होता है, तो ऐसा माना जाता है आजीवन आपके घर धन दौलत से परिपूर्ण बने रहेंगे। जो छोटे छोटे उपाय होते हैं व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति करने में, व्यक्ति की तरक्की करने में काफी मदद करते हैं। चलिए मैं आप लोगों को रामचरितमानस के एक सिद्ध मंत्र बता रहा हूं, जिस मंत्र को अगर आप जो चांद की रोशनी में अर्थात जो शरद पूर्णिमा के दिन एक नीचे में स्वच्छ आपको वस्त्र बिछा लेना या फिर कोई आसनी ले लेना या फिर आप जो है कंबल का भी आसन बना सकते हैं, और इसे आपको चांद की रोशनी में खुले आसमान में आपको जपना होता है। आप जो अपने घर के छत में भी बैठ करके ये मंत्र जप सकते हैं, लेकिन इस मंत्र की जप की संख्या होता है 108। अगर आप 108 जपते हैं तो इसमें आपको आंशिक लाभ मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूर्ण लाभ मिले तो 1000 आपको 8 बार जपना होता है। ऐसा माना जाता है आज के दिन अर्थात शरद पूर्णिमा के दिन कोई भी मंत्र जपते हैं तो वह सिद्ध हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। तो एक काम करना, जो रामचरितमानस के मंत्र कहे गए वो स्वयं सिद्ध होते हैं, इसके तत्काल रिजल्ट चाहिए, तत्काल फल चाहिए, तो ये मंत्र जपना। आपके जितने भी पूर्व समय में पैसे खर्च हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि वह पैसे आपको प्राप्त हो जाएं या फिर किसी न किसी माध्यम से जुए हैं, लॉटरी है, इसमें आप बर्बाद हो चुके हैं, तो ये मंत्र जपना बिल्कुल ही किसी न किसी माध्यम से माता लक्ष्मी आपको धन प्रदान करेंगे। आपने
जितने भी पैसे गंवाए हैं उससे डबल आपको पैसे प्राप्त होंगे। बस एक बार सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ ये मंत्र आपको जपने, तब जाकर के आपको फायदा मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद माता लक्ष्मी को जाकर के 5 प्रकार के आपको सुबह भोग लगा देना है। अगर रात भर इस मंत्र को जपते हैं तो फिर सोने पे सुहागे आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चलिए मैं आप लोगों को मंत्र को बताता हूं। इस मंत्र को आप जो है पूर्व मुख करके भी जप सकते हैं, लेकिन दक्षिण की तरफ मुख करके मत जपना। उत्तर की तरफ मुख करके जपते हैं तभी से अति उत्तम माना जाता है। तो चौपाई नोट करें, ये चौपाई नहीं, चौपाई में ही मंत्र छुपे हैं। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। एक बार फिर से ध्यान से सुनना। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। मेरे वीडियो की स्क्रीन में भी ये शो हो रहे हैं, देख लेना। मैं एडिटर को बोलूंगा लिख देना, तो देख लीजिए इस प्रकार से शो हो रहे हैं। तो आप इसे किसी पेन कॉपी में नोट करके रख ले और इसे आप जो है याद कर ले। देखिए जो रामचरितमानस है बहुत बड़ा मंत्र का सागर है। आप मान ले तो शब्द मंत्र है, आप नहीं मानते तो जो मंत्र भी हैं वो आपको कार्य नहीं करते, आपके लिए कोई प्रभाव नहीं दिखाते। तो जो शब्द होते वही मंत्र होते। रामचरितमानस के हर शब्द मंत्र है। तो ये जो चौपाई है ये स्वयं की मंत्र है। जितना ज्यादा आप इसे जपेंगे तो आपकी जितने भी गुमी हुई संपत्ति है, धन दौलत बर्बाद हो चुके हैं, सब आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। बस आपको विश्वास रखना है, श्रद्धा रखना है, तब जाकर के आपको ये रिजल्ट मिलेंगे। और इसके प्रमाण हमारे पास बहुत सारे हैं। एक वीडियो में मैं आप लोगों को इसका प्रमाण भी बताऊंगा, हमने कितने लोगों को ये उपाय बताएं और कितने लोगों को लाभ मिले हैं। तो बिल्कुल 90% लोगों को मिलता है जो लोग विश्वास करके ये मंत्र जपते हैं, क्योंकि मंत्र की अपनी अलग ताकत होती है, माने या ना माने, लेकिन मंत्र अपना प्रभाव बिल्कुल ही दिखाता है। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय माता लक्ष्मी लिख देना। इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दर्शकों। नमस्कार, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी।